Opposition leaders from both BJP and JDS began Padayatra to mount pressure at the Siddaramaiah government. It's the second leg of the BJP Padayatra from Bangalore to Mysore. 187 crores कांग्रेस सरकार ने लूट लिया है. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has been accused of forging documents to obtain government land worth crores of rupees. कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया एमयूडीए स्कैम में फंस गए हैं। ये स्कैम भी नागेंद्र के रेजिग्नेशन के बाद सामने आया है, जो कर्नाटका महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से गलत पैसे ट्रांसफर करने के इल्जाम में है। अपोजिशन बीजेपी ने ये इल्जाम लगाया है कि एमयूडीए ने सिद्धरामैया की बीवी पार्वती को गलत तरीके से एक अल्टरनेटिव साइट यानी जमीन अलॉट किया है। इसके अलावा नया इल्जाम ये है कि एमयूडीए के 50-50 स्कीम के तहत जो लोग अपनी जमीन डेवलपमेंट के लिए छोड़ते हैं, उन्हें डेवलप्ड जमीन का 50% मिलना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। बीजेपी ने बरोज चाशुम्बे को सीएम के ऑफिस के बाहर एहतजाज करते हुए उनके रेजिग्नेशन और सीबीआई जांच की भी मांग की। सिद्धरामैया ने कहा कि उनकी सरकार इर्रेगुलरिटीज की तहकीकात कर रही है और एमयूडीए ने जो साइट्स अलॉट की थी उन्हें सस्पेंड कर दिया है। सीएम सिद्धरामैया ने बीजेपी से पूछा, मुझे इस इर्रेगुलरिटी में क्या रोल है और मैं रिजाइन क्यों करूं? तो दोस्तों, एमयूडीए 50-50 स्कीम के तहत जमीन के मालिकों को वादा किया गया था कि जो जमीन वो छोड़ेंगे उसके बदले उन लोगों को 50% डेवलप्ड साइट्स मिलेंगी, यानी 50% डेवलप्ड जमीन मिलेगी। ये लगभग 9 प्लॉट्स होंगे जो 30-40 के डायमेंशन के रहेंगे और अगर वो चाहे तो इसे बाजार में चल रहे रेट के मुताबिक बेच सकते हैं। इतनी आजादी भी इस स्कीम में दी गई थी। वैसे तो ये स्कीम 2009 में शुरू हुई थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने 2020 में इस स्कीम को खत्म कर दिया। ये स्कीम के खत्म होने के बावजूद एमयूडीए यानी मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस स्कीम को चलाए रखा बिना बीजेपी से परमिशन लिए। इसके अलावा साइट्स को बांटने का काम तब भी चलता रहा जब सरकार की जानिब से 2 ऑर्डर्स आए थे जो एमयूडीए को 50-50 स्कीम के तहत बेनिफिशियरीज को अलॉटमेंट रोकने का हुक्म देता है जब तक के कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं आती। ये ऑर्डर्स आने के बावजूद भी अलॉटमेंट का काम रुका नहीं, बल्कि ऐसे ही चलता रहा। इसके अलावा 1 जुलाई को एक सरकारी ऑर्डर आया जिसने कहा कि ये शक है कि ये साइट्स एलिजिबल बेनिफिशियरीज यानी हकदारों को नहीं बल्कि इन्फ्लुएंशियल लोगों को और रियल एस्टेट के एजेंट्स को अलॉट किए गए हैं। ये मामला बाहर आने के बाद एक आईएएस ऑफिसर जिनका नाम वेंकट चलापति है, इनके लीडरशिप में एक इंक्वायरी कमेटी भी बिठाई गई और इन्होंने 15 जुलाई तक की मोहलत मांगी थी। एक रिपोर्ट आनी भी बाकी है। इसी के साथ अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बी सुरेश ने मैसूर में एक मीटिंग ली थी और इस मीटिंग के दौरान इन्होंने एमयूडीए के कमिश्नर दिनेश कुमार समेत 4 और ऑफिसर का ट्रांसफर भी उसी दौरान कर दिया। तो दोस्तों, इल्जाम ये है कि साइट्स इलीगल तरीके से उन लोगों को दी गई हैं जो लैंड लूजर्स होने का दावा कर रहे थे। इसके अलावा इस स्कैम में एमयूडीए के ऑफिसर्स का होने का भी शक जाहिर किया गया है। इसके अलावा 15 जून 2024 को एक ऑर्डर के मुताबिक एमयूडीए के कमिश्नर दिनेश कुमार ने 98,000 स्क्वायर फीट की एक जमीन को इन्होंने एक हायर को दी, जो कि ये जमीन एमयूडीए ने गोखलाम लेआउट के डेवलपमेंट के लिए एक्वायर की थी यानी ली थी। कुछ केसेस में ये भी कहा गया है कि लैंड लूजर्स को उनकी एंटाइटलमेंट से ज्यादा साइट्स अलॉट की गई हैं। तो दोस्तों, आरटीआई एक्टिविस्ट गंगा राजू के मुताबिक एमयूडीए ने सिद्धरामैया की बीवी के लैंड पर यानी उनकी जमीन पर देवेनूरू लेआउट डेवलप किया है और उन्होंने विजयनगर में एक अल्टरनेटिव साइट दी है, यानी इस लैंड के बदले विजयनगर में एक अल्टरनेटिव साइट इनकी बीवी को दी है जहां पर जमीन के दाम ज्यादा हैं। इस मामले को लेकर सिद्धरामैया कहते हैं कि एमयूडीए ने विजयनगर में साइट्स अलॉट की क्योंकि देवेनूरू 3rd स्टेज लेआउट में साइट्स अवेलेबल नहीं थी। इसके अलावा सिद्धरामैया ये भी कहते हैं कि उनकी बीवी को ये जो अल्टरनेटिव साइट है बीजेपी के पावर में होने के दौरान अलॉट की गई थी। इसके अलावा सीएम सिद्धरामैया ने इन पर लगे सारे इल्जामों को खारिज करते हुए ये क्लैरिफिकेशन दी कि उनके साले साहब यानी ब्रदर इन लॉ ने 1996 में 3 एकड़ और 36 गुंठे जमीन ली थी और अपनी बहन यानी सीएम सिद्धरामैया की बीवी पार्वती को गिफ्ट की थी। उन्होंने ये भी कहा कि एमयूडीए ने 3 एकड़
एकड़ और 36 गुंठे जमीन को एक्वायर नहीं किया था, यानी नहीं लिया था, बल्कि प्लॉट्स बनाए और बेच दिए, जिस वजह से उनकी बहन यानी सीएम सिद्धरामैया की बीवी पार्वती को उनके प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया गया है। बहरहाल दोस्तों, यही था मामला इस MUDA स्कैम को लेकर। फिलहाल बीजेपी और JDS की जानिब से सीएम के रेजिग्नेशन की डिमांड और CBI जांच की डिमांड जारी है। जगह जगह पर एहतजाज देखे जा रहे हैं। एक पदयात्रा भी बीजेपी और JDS की जानिब से निकाली गई है और वहीं दूसरी जानिब रूलिंग सरकार के कार्यकर्ता और लीडर्स जगह जगह पर बीजेपी और JDS के खिलाफ एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आने वाले वक्त में देखना होगा क्या CBI इस पर जांच करेगी, क्या सीएम सिद्धरामैया उनकी सरकार पर लगे इन इल्जामों को साफ करने में कामयाब होंगे।